हमारा जो आज का टॉपिक है वो डीमल्टीप्लेक्सर का है। डीमल्टीप्लेक्सर को देखने के लिए अगर मैं क्विकली रिकॉल करूं मल्टीप्लेक्सर के कॉन्सेप्ट को, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि अगर बहुत सारे डिवाइसेस का डाटा हमने किसी कॉमन पाथ पे डालना हो तो हमें बीच में मल्टीप्लेक्सर लगाना पड़ता है। और मल्टीप्लेक्सर ये कंट्रोल करता है कि कौन सी वाली डिवाइस का डाटा हम कॉमन पाथ पे डालेंगे। तो एग्जैक्टली उसका इन्वर्स है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर करता है कि अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स का डाटा आ रहा है, जैसे लेट्स से लैपटॉप के साथ हमने कनेक्ट किए हैं 4 डिफरेंट डिवाइसेस, तो अगर लैपटॉप की एक डाटा आउटपुट वाली लाइन है जो जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, तो अगर ये एक इंफॉर्मेशन जो लैपटॉप सेंड कर रहा है, अगर हमने इन 4 डिवाइसेस में से किसी एक डिवाइस को सेंड करनी है, तो वी विल बी नीडिंग अ डीमल्टीप्लेक्सर टू इम्प्लीमेंट दैट फंक्शन। तो जो डीमल्टीप्लेक्सर यहाँ पे यूज होगा, ये कैसे काम करेगा कि 4 डिवाइसेस जो हमने इसके साथ अटैच की हुई हैं, जिसको हम D0, D1, D2 और D3 कह रहे हैं, इनको वो सिलेक्ट करेगा सिलेक्शन लाइंस के थ्रू। अगेन 2 सिलेक्शन लाइंस हमें चाहिए होंगी। इन 2 सिलेक्शन लाइंस के जो बाइनरी कम्बिनेशन होंगे, ये इन 4 डिवाइसेस में से किसी एक डिवाइस को चूज कर लेंगे। अब ये जो एक इंफॉर्मेशन है, ये एक इंफॉर्मेशन कॉमन है जो चारों में से किसी एक को मिलनी है। इस इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं अब इसको कि इस सिस्टम को डिजाइन कैसे किया जा सकता है। तो अगर डीमल्टीप्लेक्सर की हम डिज़ाइन की बात करें, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस तरह से होती है कि एक हमारे पास इनपुट सोर्स होता है। जैसे यहाँ पे एक लैपटॉप हमारे पास इनपुट सोर्स है। टोटल 2 की पावर n इनपुट्स हो सकती हैं, और इन 2 की पावर n इनपुट्स आउटपुट्स को 2 की पावर n आउटपुट्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें टोटल n सिलेक्शन लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम वाइज इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, लेट्स से इफ वी हैव अ डाटा इनपुट ए, ठीक है, और 4 अगर मैं आउटपुट पर डिवाइसेस लगा देता हूँ, लेट्स नेम दोज आउटपुट डिवाइसेस एज O0, O1, O3, O2 एंड O3। ये 4 आउटपुट डिवाइसेस हैं, और इन 4 आउटपुट डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस को इस एक ही इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, तो उसके लिए मैं 2 सिलेक्शन बिट्स चाहिए होंगी। वो 2 सिलेक्शन बिट्स लेट्स से दोज आर S1 एंड S0। अब होगा क्या, काम कैसे करेगा ये कि अगर सिलेक्शन पे बिट पे अगर लेट से मैं कहता हूँ कि 00 मैं रखता हूँ, 00 अगर मैं रखता हूँ, तो इसका मतलब है कि ए इनपुट के ऊपर जो भी हम वैल्यू देंगे, इधर इट इज 0, इधर इट इज 1। तो अगर मैं सिलेक्शन पे 0 रखता हूँ, तो इसका मतलब है ए इधर कनेक्ट हो जाएगा ओ नॉट के साथ। ए की वैल्यू ओ नॉट को मिल जाएगी, बाकी किसी डिवाइस को नहीं मिलेगी, बाकी तीनों डिवाइसेस को 0 मिल रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं सिलेक्शन पे S1 S नॉट को 0 1 रखता हूँ, इसका मतलब है ए की वैल्यू हम आउटपुट डिवाइस 1 को दे रहे होंगे। सिमिलरली अगर मैं सिलेक्शन पे लेट से डबल 1 कर देता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू को हम डिवाइस 3 को दे रहे होंगे। तो एक ही इंफॉर्मेशन है जो इन 4 में से किसी एक डिवाइस को एट अ टाइम मिल रही होगी। इसको अगर हम डिजाइन करना चाह रहे हो, अगेन कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन है, तो हमें इसका ट्रूथ टेबल देखना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल पे अगर मैं आता हूँ, तो हमारे पास कितने इनपुट्स का ट्रूथ टेबल बनता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 सिलेक्शन है, हर सिलेक्शन बिट 0 और 1 का कॉम्बिनेशन ले सकती है, तो 4 कॉम्बिनेशन जिसके बनते हैं। सिमिलरली एक हमारे पास डाटा इनपुट है, तो डाटा इनपुट भी अगर मैं बाइनरी सिस्टम की बात करता हूँ, तो ए कुड टेक 2 वैल्यूज 0 और 1। तो 3 इनपुट का हमारा टेबल बनेगा, जिसकी 3 इनपुट्स होंगी S1 S0 और ए। ठीक है, 3 इनपुट्स होंगी और 4 हमारे पास आउटपुट्स है। अच्छा, ट्रूथ टेबल पे जाने से पहले कि ट्रूथ टेबल को हम रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसको अगर क्विकली आप अगेन रिकॉल करें कि अगर मैं सिलेक्शन पे देखें 0 0 रखता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट। क्या रिक्वायरमेंट होगी जब मैं सिलेक्शन पे S1 S0 को 0 0 रखता हूँ, तो ए की जो इंफॉर्मेशन है, ए जो भी वैल्यू लेगा वो चली जाएगी O0 के पास। ठीक है, और बाकी सारे डिवाइसेस के ऊपर क्या आ जाना चाहिए, 0। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल के अंदर अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। अगर मैं पहली 2 एंट्रीज को देखता हूँ, पहली 2 रोज को अगर हम देखें, यू कैन सी कि इन पहली 2 रोज के अंदर S1 और S0 दोनों की वैल्यू 0 है। इन दोनों की वैल्यू 0 के साथ मैं ए के दोनों कॉम्बिनेशन को लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। ए अगर 0 है या ए इक्वल टू 1 है, तो ए की जो भी वैल्यू है वही वाली वैल्यू हम ओ नॉट को असाइन कर देते हैं। एग्जैक्टली सेम कि अगर ए 0 है तो ओ नॉट विल बी 0, ए की वैल्यू 1 है तो ओ नॉट विल बी 1।
और जब ये ए और नॉट को वैल्यू मिल रही है, आउटपुट डिवाइस 0 को वैल्यू मिल रही है, तो उस टाइम इंस्टेंट पे बाकी तीनों डिवाइसेस को हम क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। ठीक है, राइट। सिमिलरली जब मैं दूसरी सिलेक्शन इनपुट की बात करता हूँ कि जब सिलेक्शन में 0 1 रखते हैं हम, तो उस टाइम इंस्टेंट पे क्या होगा कि ए की जो भी वैल्यू होगी आउटपुट डिवाइस ओ 1 को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसको डिवाइसेस जो आउटपुट डिवाइसेस को डाटा मिल रहा है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो जब सिलेक्शन में 0 1 रखते हैं तो इसका मतलब है डिवाइस 1 सिलेक्ट होगी आउटपुट पे, तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी इट इज 0 1 इन दिस केस, तो वो 0 1 बेसिकली आउटपुट डिवाइस 1 को मिल जाएगा उस टाइम इंस्टेंट पे। बाकी जो डिवाइसेज होंगे O2 है या O3 है या O1 है, उन तीनों को 0 0 मिल रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हम चलते हुए जब इनपुट 10 की बात करते हैं तो इनपुट 10 का मतलब है कि जब जो भी डाटा ए पे था वो आउटपुट डिवाइस 2 को मिल जाएगा। फाइनली जब हम सिलेक्शन डबल 1 पे जाएंगे तो ए की वैल्यू जो भी थी वो बेसिकली आउटपुट डिवाइस 3 को मिल जाएगी। ठीक है, और अब जो चार आउटपुट कॉलम आए हैं, इन चार आउटपुट कॉलम्स के कोरस्पॉन्डिंग मैं मिनटर्म्स को अगर उठा लेता हूँ तो उन मिनटर्म्स को उठा के अगर हम लिख लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम कॉम्बिनेशन लॉजिक का सर्किट बड़ी आसानी के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए आउटपुट वाले कॉलम्स में अगर मैं वन देखता हूँ कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ओ नॉट वाले कॉलम में एक ही वन पड़ा हुआ है। इस वन की कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इन तीन इनपुट्स की को देखते हुए मिनटर्म्स को लिखते हैं तो इसकी मिनटर्म क्या होगी कि S1 और S0 कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ जाएंगे और ए इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। तो ओ नॉट को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ओ नॉट शुड बी इक्वल टू S1 कम्प्लीमेंट एस नॉट कम्प्लीमेंट इंटू ए। सिमिलरली अगर मैं O1 को देखता हूँ, O1 में जो ए की वन ये वाला पड़ा हुआ है, इस वन के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो S1 शुड बी इन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म एंड एस नॉट शुड बी सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इसकी आउटपुट ये आ जाएगी O1 की। सिमिलरली O2 को अगर आप उठाते हैं तो दिस शुड बी S1 एस नॉट कम्प्लीमेंट ए, S1 एस नॉट कम्प्लीमेंट, और फाइनली O3 को अगर हम उठाते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तीनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में वेरिएबल आ जाते हैं विच इज S1 एस नॉट एंड ए। तो इन चार आउटपुट्स के कोरस्पॉन्डिंग ये लॉजिक सर्किट बना हुआ है। इस लॉजिक सर्किट के अंदर दो सिलेक्शन इनपुट्स S1 और S0, एक डाटा इनपुट है जिसको हमने ऊपर ए के नाम से दिया कहा हुआ था। तो इसको मैं कह देता हूँ ये हमारी डाटा इनपुट ए होगी जो हर एक गेट के साथ कॉमन है, हर एक गेट के साथ इनपुट पे जा रही है। यू कैन सी कि ए पहले वाले गेट के अंदर भी जा रहा है, दूसरे वाले गेट में भी जा रहा है, तीसरे भी जा रहा है, तो कॉमन डाटा हम दे रहे हैं हर गेट को, हर डिवाइस को। लेकिन उस डिवाइस को वो डाटा की वैल्यू देनी है या उस डाटा को हमने जीरो कर देना, वो बेसिकली इस सिलेक्शन के थ्रू कंट्रोल का हो रहा है। जैसे अगर आप आउटपुट डिवाइस जीरो की देखें कि उस पर इनपुट कॉम्बिनेशन क्या आ रहे हैं, तो यू कैन सी के इसको जो दो इनपुट्स हम दे रहे हैं ये दोनों इन्वर्टेड सिलेक्शंस के थ्रू दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि जब सिलेक्शन में दोनों में 0 0 अप्लाई करेंगे तो डी नॉट को इन इनपुट्स के ऊपर यहाँ पे भी 1 मिलेगा, इस पे यहाँ पे भी 1 मिलेगा। तो इसको ए की वैल्यू आउटपुट पे चली जाएगी, ए अगर 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, ए की वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। उस टाइम इंस्टेंट पे जब दोनों सिलेक्शन पे 0 है तो बाकी तीनों गेट्स को जो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, तीनों गेट्स को एक इनपुट पर 0 मिल रहा होगा। जैसे अगर मैं O1 की बात करता हूँ तो इसको यहाँ पे 0 मिल रहा है इस इनपुट के थ्रू, क्योंकि ये एस नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड है। सिमिलरली O2 को इस इनपुट से 0 मिल रहा है, फाइनली O3 को इस इनपुट से 0 मिल रहा है। तो ये हमारा एक कंप्लीट सर्किट डिजाइन बन जाता है अगर हम एक डी मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर रहे हो 1 इनपुट और 4 आउटपुट वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, इन सिमिलर वे हम 1 इंटू 8 आउटपुट वाला डीमक्स भी डिजाइन कर सकते हैं। उसमें क्या डिफरेंस होगा सर 8 आउटपुट्स होंगी, एक इनपुट होगा। आउटपुट 8 हो जाएंगी, सिलेक्शन में कितनी बिट्स आ जाएंगी? 3 आ जाएंगी, 3 बिट आ जाएंगे। और लॉजिक डायग्राम में क्या चेंजेस होंगी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? सर इसमें वो 3 सिलेक्शन आ जाएंगी और बाकी 8 आउटपुट्स आ जाएंगी। 3 सिलेक्शन आ जाएंगी, इसके साथ S2 भी आ जाएगा, और उसका तरीका कार ये होगा कि इसी तरह से पहले वाले को तीनों इनपुट्स कॉम्प्लीमेंटेड मिलेंगी, फिर उसी तरह से बाइनरी काउंटिंग होती है।
कि 000 का मतलब है कि तीनों कॉम्प्लीमेंटेड है, फिर 001 करते हैं तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे, इन मिनटर्म्स को देखते हुए हम उस एग्जैक्टली 1 into 8 आउटपुट वाला डीमक्स भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चले वापस सिस्टम पे आते हैं। इसमें अगर मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाला कंट्रोल भी हो कि किसी टाइम इंस्टेंट पे अगर मैं ये डाटा किसी भी डिवाइस को ना भेजूं, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि डीमक्स को हम डिसेबल कर दें, अपना हमारे पास कंट्रोल हो कि कब मैं डीमल्टीप्लेक्सर को ये डाटा ए भेजना चाह रहा हूँ आउटपुट डिवाइसेस को, या मैं अगर किसी भी डिवाइस को ना भेजना चाह रहा हूँ तो वो कैसे किया जा सकता है। करंटली अगर आप इसमें नोट करें वेरिफिकेशन बिट। कि देखिए, करंटली अगर आप नोट करें तो ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता कि किसी टाइम इंस्टेंट पे एक ही वैल्यू किसी एक डिवाइस को ना जा रही हो। हर दफ़ा डिपेंडिंग अपॉन के सिलेक्शन पे आपने क्या रखा हुआ है, सिलेक्शन के जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 00 से लेकर 11 तक, उनके करस्पॉन्डिंगली एक ही वैल्यू किसी न किसी डिवाइस को असाइन हो रही होगी। तो अगर हम ये कंट्रोल करना चाह रहे हो कि एक ही वैल्यू किसी भी डिवाइस को ना मिले तो उसके लिए हमें एक इनेबल बिट को शामिल करना पड़ता है। उसको मैं कहता हूँ लेट्स से दिस इज ई। अब ई कैसे काम करेगा कि जब ई की वैल्यू लेट्स से 0 अगर हो तो सारी की सारी डिवाइसेस 0 हो जाने चाहिए, एक ही वैल्यू किसी डिवाइस को नहीं मिलनी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिलेक्शन बिट्स। लेकिन जब ई की वैल्यू को अगर आप 1 रखें तो फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट पे सिग्नल जाना चाहिए। उसके अगर मैं इस ई को शामिल करता हूँ ट्रूथ टेबल के अंदर तो उसको आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। सर सिर्फ फर्स्ट में आएगा मेरे ख्याल से ये 0, बाकी सब में 1 ये आएगा। ई को शामिल करता हूँ, ई को मैं शामिल करता हूँ तो ये सारी इनपुट्स के ऊपर ई की वैल्यू 1 चल रही है। ठीक है, ये सब पे ठीक है। आखिर पे आप एक कॉलम लगा सकते हैं कि जब इनेबल की वैल्यू 0 है, ठीक है, जब इनेबल की वैल्यू 0 अगर है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस, ये जो मर्जी हो, सिलेक्शन पे जो मर्जी हो, ए पे जो मर्जी हो, सारी की सारी आउटपुट्स पे 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं लॉजिक डायग्राम वाइज करता हूँ, बल्कि इसको भी मैं उसी तरह से बना देता हूँ जैसे हमने ऊपर बनाया था कि अगर इनेबल जब 0 हो जाता है तो ए की वैल्यू बेशक 0 हो बेशक 1 हो, ऐसे कर लेते हैं इसको उसी को सेम रखते हुए। ठीक है, सिलेक्शन जो मर्जी हो, ए की वैल्यू बेशक 0 तब भी सारी आउटपुट 0 होंगी, ए की वैल्यू 1 हो अगर तब भी सारी की सारी आउटपुट 0 होंगी। ठीक है, तो इसको अगर मैं उस ट्रुथ टेबल में शामिल करता हूँ और सर्किट डायग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करें तो क्या डिफरेंस होगा। सर 4 इनपुट वाले एंड लगे। हाँ, सारे के सारे गेट्स 4 इनपुट वाले हो जाएंगे और इनेबल वाली जो लाइन है अगर उसको मैं यहाँ पे भी शामिल कर लेता हूँ, लेट्स से कि एक इनेबल वाली लाइन भी हमने इंक्लूड की है तो ई की जो वैल्यू है वो हर एक गेट के साथ ऐड हो जाएगी। हर एक गेट की जिसको आप एज इनपुट दे दोगे, पहले वाले को लेट्स से मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ, दूसरे को इधर कनेक्ट कर देता हूँ, तीसरे को ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ और फोर्थ वाले को ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो जब ए की वैल्यू आप 0 रखोगे तो सारी आउटपुट 0 हो जाएंगी, ए की वैल्यू जो मर्जी हो, सिलेक्शन की वैल्यू जो मर्जी हो, तो उसको ट्रुथ टेबल के अंदर भी हमने यहाँ पे शामिल कर लिया। इसकी भी मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे इसको भी शो करवाने के लिए कि दिस इज पार्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, ऑलराइट, चले इसके हमें समझ आ गया डीमल्टीप्लेक्सर की। अब इस अगर हम इनेबल को शामिल कर लेते हैं तो नाउ वी आर एबल टू डिजाइन मल्टीप्लेक्सर जो कि छोटे वाले मल्टीप्लेक्सर से मिलकर बना हो। फॉर एग्जांपल हम ये काम करना चाह रहे हैं कि हम 1/8 का एक डीमक्स बनाना चाह रहे हैं यूजिंग 1/4 डीमक्स। तो 1/8 का डीमक्स है, इसका मतलब ये होगा कि एक इनपुट है उसकी डाटा इनवल एक सिंगल इनपुट है और 3 उसकी सिलेक्शन बिट्स होंगी और 8 उसकी आउटपुट होंगी। आउटपुट पर हम नाम देते हैं तो दीज आर y0 to y7 और 3 उसकी सिलेक्शन है ए बी सी। इसको अगर मैं दो छोटे वाले मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू बनाना चाह रहा हूँ तो एक सिस्टम हमने बनाया हुआ यहाँ पे, देखिए इसको देखिए, इसकी समझ आती है। किया हमने ये कि जो लीस्ट वाली 2 सिलेक्शन बिट्स हैं उनको हमने कर लिया कॉमन। यू कैन सी बी और सी जो है इनको हमने कॉमन कर लिया। एक बी हमने S1 के साथ अटैच कर दिया, दोनों के S1 के साथ,
सी को हमने दोनों की 0 के साथ अटैच कर दिया, और एक जो सिलेक्शन बिट ए बच जाती है उसको हमने ऐसे यूज किया कि इस ए की वैल्यू दोनों में से किसी एक डी मल्टीप्लेक्सर को एट अ टाइम इनेबल कर रही होगी। तो उसको ये इंश्योर करने के लिए हमने बीच में एक इन्वर्टर लगा दिया है। अब इस इन्वर्टर के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं, जब ए की वैल्यू 0 होगी तो ये पहले वाला डीमक्स काम करेगा, उसको इनेबल पे 1 मिल रहा होगा। सिमिलरली जब ए की वैल्यू को आप 1 रखोगे तो दूसरे वाला डीमक्स जो है वो काम कर रहा होगा। दोनों एट दैट सेम टाइम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो होता ये कि अगर मैं सिलेक्शन की बात करता हूँ, जैसे इस केस में बी और सी को जो हमने S1 और S0 के साथ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो डिपेंडिंग अपॉन के वैल्यूज क्या रखें आप सिलेक्शंस की, तो उसके अकॉर्डिंगली जो ये डाटा इनपुट वाली लाइन है जो कि दोनों डीमक्स को हम कॉमन कर रहे हैं, कॉमन करके दे रहे हैं, ये डाटा इनपुट पे जो लाइन है ये इन 4 आउटपुट डिवाइसेस में से किसी एक डिवाइस की बन जाती है। अगर पहले वाला डीमक्स काम कर रहा है तो Y0 से Y3 में किसी को मिल जाएगी। सिमिलरली अगर दूसरे वाला डीमक्स काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 3 तक जो आउटपुट्स हैं ये Y4 से Y7 तक किसी एक डिवाइस की मिल जाएंगी। तो इसको वेरीफाई हमने ऐसे किया हुआ, लेट्स से कि अगर हम इनपुट कॉम्बिनेशन इसको 1110 देते हैं, 1110 को मैं देखता हूँ तो ये डेसिमल में 6 बनता है, तो इसका मतलब है कि डाटा इन वाली जो इनपुट थी दिस शुड गो टू आउटपुट Y6। अच्छा, Y6 पे ये कैसे जाती है, इसको कंफर्म हमने ऐसे किया हुआ है कि हमने ए की वैल्यू को यहाँ पे 1 रखा, बी को हमने यहाँ पे 1 रखा, सी को हमने यहाँ पे 0 रखा, ठीक है। बी को 1, सी को 0 रखने का मतलब है कि सिलेक्शन में हम यहाँ पे 10 अप्लाई करें, इसका मतलब है कि 2 जो भी डाटा आ रहा है वो इस 2 वाली डिवाइस के थ्रू आगे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सी वाली डीमक्स में जो आउटपुट है D2 जो Y2 है या Y6 है, तो वो कंफर्म होता है, वो पता चलता है मैं ए की वैल्यू को देखते हुए कि जब एक पे हमने 1 अप्लाई किया हुआ, इसका मतलब है जो नीचे वाला डी मल्टीप्लेक्सर है इसकी इनेबल पे 1 आ जाता है, ऊपर वाला जो डीमक्स है उसकी इनेबल पे चला जाता है 0। जब इनेबल पे 0 चला जाता है तो उसकी सारे आउटपुट्स 0 हो गई। तो इनेबल पे अगर 1 है तो इसका मतलब है नीचे वाला डिवाइस काम करेगा तो Y6 पे डाटा चला जाएगा। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया, ठीक है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन सजेस्ट करें, क्या ट्राई कर सकते हैं हम? लेट्स से अगर मैं 010 हाँ 010 अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं, देखिए 010 का मतलब है ए को हमने यहाँ पे 0 कर दिया, बी और सी को अगेन यहाँ पे 1 और 0 लिखा हुआ है मैंने, तो इसको ओवरराइट में कर देता हूँ कि जब 10 इनपुट पे हम देते हैं अगेन दोनों डी मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट 2 चूज हो जाएगी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन की ए की क्या वैल्यू है। अगर ए 0 है इसका मतलब है कि पहले वाले डीमक्स को इनेबल पे 1 मिल जाता है, दूसरे वाला डीमक्स को इनेबल पे 0 मिल जाता है। तो होगा क्या कि पहले वाला डीमक्स काम करेगा और उसकी आउटपुट Y2 के करस्पॉन्डिंग जनरेट हो जाएगी, तो आउटपुट विल बी Y2। इसका मतलब है कि डाटा इनपुट पे जो हम सिग्नल दे रहे थे वो Y2 पे चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है कोई बेटा? आवाज आ रही किसी की? सर मैं ये कह रहा था कि मौसम खराब हो रहा है और नेट के सिग्नल्स में इशू आ रहा है बार बार, तो आप प्लीज अटेंडेंस पहले लगा लीजिए फिर पढ़ाते रहिए। और डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा नेट बार बार। यार तुम्हारी अटेंडेंस में लगा दूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। और बताओ, ठीक ओके है? सर। ठीक, जी मसला हल हो गया तुम्हारा? ओके, चले ये जो हमने क्वेश्चन किया इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्लास पार्टिसिपेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि वो आप जमा करवाएंगे मुझे टुमारो तक। तो दोनों की सबमिशन मैं बना दूंगा, उस पर पोर्टल पे बना दूंगा। पहले वाले चूंकि आप सॉल्व कर चुके हैं तो दोनों को जस्ट आपने सबमिट करवाना होगा, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो एक हाँ, ही सबमिशन नहीं सेपरेट सेपरेट करवा देना, ठीक है। 1/16 का हमने बनाना है, लेकिन 1/16 के बनाने के लिए हम छोटे ब्लॉक्स यूज करेंगे 1/4 वाले, राइट? जी सर। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ CP02 तक में भी सर ये इशू आ रहा था सर। सॉरी क्या हुआ है? तो CP02 भी सबमिट नहीं हो रही थी सर। ये यस्टरडे मैंने बनाई है उसकी बात कर रहे हो? सर उससे पहले वाली भी सर। तो पहले वाली तो लोगों ने करवा दी थी जमा यार। सर उसमें भी यही एरर आ रहा है सर मेरा। आप ट्राई करो, मैंने उसकी सबमिशन क्लोज की नहीं है अभी भी, अगर नहीं हो तो मुझे बताना, मैं उसको देख लूंगा। यस सर, मैंने कल भी दोबारा ट्राई किया था। चलो मैं देखता हूँ, हम पोर्टल पे सबमिशन ले सकते हैं। टीम्स के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है आजकल, सीपी शायद गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं पोर्टल पे सबमिशन ले लिया करूँगा फ्यूचर में। सर ये जो अभी
आपने 1/8 का ये बनाया, 1/4 का यूज करते हुए इस पे सिलेक्शन बिट 2 यूज हो रही हैं, लेकिन इसमें जो इनपुट है वो भी एज अ सिलेक्शन काम कर रही है। तो यहाँ पे इनपुट यहाँ नहीं पे नहीं 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 नहीं, ये तीनों सिलेक्शन है, ए बी और सी। इनपुट जो है वो डाटा इन वाली लिखी, बस वो दोनों में कॉमन है। यू कैन सी डाटा इन दोनों में एज इट इज जा रहा है, कोई इन्वर्टर नहीं लगाया हमने बीच में। दीज आर द सर यानी कि वेरिएबल जो नेम। सिलेक्शन की वैल्यू वही डाटा की जो सिलेक्शन तो ए सिलेक्शन बी बिट्स सी की है ना। वैल्यू वही डाटा हो जाएगा। हाँ नहीं 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 नहीं, डाटा डिफरेंट है, डाटा डिफरेंट है। ये सिलेक्शन बिट्स हैं ए बी सी, इन सिलेक्शन के तौर पर हमने अटैच किए यहाँ पे देखें। ए को एज एनेबल के, तो एनेबल के साथ मैं अटैच कर रहा हूँ जो कि उसको सिलेक्ट कर रही है कि कौन सी वाला डीमक्स में काम करना है। डाटा के लिए डाटा इन वाली इनपुट सेपरेट जा रही है दोनों मकसद के अंदर जो कॉमन है। जैसे ऊपर अगर आप देखें, जो हमने ये प्रॉब्लम डिजाइन किया था, इसमें जो डाटा वाला था उसको हमने नाम ए दिया हुआ था, वेरिएबल नेम ए का हुआ था उसको डाटा के तौर पे। तो यू कैन सी के डाटा जो था हर आउटपुट में कॉमन था। ए की वैल्यू हर एक गेट के साथ जा रही है। यू कैन सी दिस फ्रॉम हियर। डाटा की जो वैल्यू होगी वो चले जाएगी आगे। हाँ हाँ, इन अ सिमिलर वे यहाँ पे डाटा को हम कह रहे हैं डी इन है, तो ये डी इन की वैल्यू हर आउटपुट पे जा रही है, लेकिन हर आउटपुट पे जा रही है उसमें से किसी आउटपुट को हम इनेबल करते हैं, किसी आउटपुट को हम डिसेबल कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इन सिलेक्शन बिट्स पे हमने क्या रखा। जैसे डबल वन जीरो वाला जब था तो ए इक्वल टू 1 होने की वजह से नीचे वाला डीमक्स काम करता है, तो वाई सिक्स पे चला जाता है डाटा। बाकी सारा कुछ वही है। हमने जस्ट सिलेक्शन में ए को 1 से 0 कर दिया, तो हमने डाटा को जो हम प्रीवियसली y6 को भेज रहे थे वो हमने चेंज करके, जब ए की वैल्यू को मैंने 0 किया इस केस के लिए, तो हुआ ये कि डाटा जो था वो बेसिकली डिवाइस टू के थ्रू y2 को चला गया, इस इनपुट के थ्रू। ठीक है सर इसका वैसे टू टेबल बनाएंगे ना, ऊपर वाले का बनाया है हम डी इन की वैल्यू बना 0 1 सकते हैं, 0 1 करेंगे, इसमें 4 बिल्कुल इनपुट्स बना आएंगे। बिल यस बिल्कुल बना सकते हो आप। अगर आप उसको ठीक करना है चाहते हो तो 16 इनपुट का 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे तो टेबल में 3 सिलेक्शन के होंगे, चौथा हमारा डाटा का होगा। तो इसमें से आप इसको बना के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग करेंगे ठीक ये है कि सर। ये जो मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे इसको आपने इसी तरह से क्लियरली लेबल करना है कि जो यहाँ पे मैं सिलेक्शन दे रहा हूँ, 4 सिलेक्शन इनपुट्स होंगी ना 1/16 का बनाते हुए, तो 4 सिलेक्शन होंगी S3, लेट्स से S2, S1 और S0। उनको आपने क्लियरली लेबल करना है कि कौन सी वाली जो सिलेक्शन है वो कौन से वाले डीमक्स के साथ आपने अटैच की हुई है। ठीक और है राइट, सर। चलें, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो? नथिंग, चलें कंटिन्यू करते हैं। बूलियन फंक्शन के जो एक्सप्रेशन है उनको भी हम डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें हम एज एन एग्जांपल फुल एडर को यूज कर रहे हैं। फुल एडर को अगर आप रिकॉल करें तो जिसका ट्रूथ टेबल की माना है, फुल एडर कैसे काम करता है कि 3 इनपुट्स होती हैं ए बी और सी। इन तीनों इनपुट्स को आप सम करते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग सम और कैरी की वैल्यूज को आप प्लेस कर लेते हैं, तो एक ट्रूथ टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो सम के अंदर कहाँ कहाँ पे वन आता है, जब भी इनपुट 1 है, जब इनपुट 1 है, इनपुट जब 2 है, इनपुट की वैल्यू जब 4 है और इनपुट की वैल्यू जब 7 है। ठीक है, तो मैंने एक सम का एक्सप्रेशन लिख लिया विच इज सम इक्वल्स टू 1 to 4 and 7। सिमिलरली मैंने कैरी का भी एक्सप्रेशन लिख लिया। कैरी में अगर आप देखें तो आउटपुट इज हाई व्हेन इनपुट इज 3, 5, 6 एंड 7। तो ये 4 इनपुट कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर कैरी की आउटपुट हाई होती है। इनको अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ एक डी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, तो क्या डिजाइन होगा? लेट्स से इनको हम क्या देते हैं कि फंक्शन 1 है जो हमारा सम वाला था, और फंक्शन 2 है जिसको हम कह देते हैं कि ये हमारा कैरी वाला था। जेनेरिकली स्पीकिंग कोई भी बुलियन फंक्शन के वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो इसको हमने f1 और f2 कह दिया। इनहेरेंटली हम फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे डिजाइन कर सकते हैं इसको? सर 1 2 4 7 पे और लग जाएगा सर सम के लिए।
1247 को और कर दूं तो उससे उसकी वैल्यू 1 होगी। बाकी लोग किधर गए क्या कहते हैं? डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले रहे। सर ऐसे ही लग रहा है। जी सर यही लग रहा है। सर कॉमन कर देंगे, 1 कर देंगे इनपुट इनके पीछे से। सर सब में जो डाटा इनपुट वाली लाइन है उसको भी इनपुट तो देंगे। तो दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? 1 2 4 और 7 की कॉमन इनपुट तो देंगे। ओके 1 इसके 2 और 3 5 6 देखिए 7 अगर मैं इनको उठाता हूँ, ये मैंने 1 को उठा लिया, लेट से 2 को उठा लिया और 4 को उठा लिया और 7 को उठा लिया। इनको अगर मैं और कर देता हूँ तो ये सम वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, समेशन ओवर 1 2 4 और 7। इसका मतलब है कि जब भी इनपुट कॉम्बिनेशन पे 1 2 4 7 दोगे तो, लेकिन इनपुट हमारे पास ए बी सी है, यहाँ पे सिलेक्शन में S2 S1 और S0। इसका मतलब है कि जो इनपुट्स ए बी सी हैं इनको भी मुझे कहीं पे अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे डीमक्स के अंदर हमारे पास कितने पॉसिबल वेरिएबल्स हैं? 3 सिलेक्शन वाले हैं और एक हमारे पास डाटा वाला है। वेरिएबल हमारे पास 4 हैं। एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल 3 है, ए बी सी। किसको किधर अटैच करूं? सर ये सिलेक्शन बिट्स जो है ये बताएंगे कौन सा ऑन हो, अगर वो डी की वैल्यू आगे नहीं चली जाएगी तो वहां पे 1 कर दें। जब अगर मैं ऐसे काम करूं कि डाटा को हम परमानेंटली 1 कर देते हैं, इसको मैंने परमानेंटली 1 कर दिया और जो 3 सिलेक्शन है S2 S1 और S0, इसके ऊपर मैं अगर A B और C अप्लाई कर देता हूं, अब A B C की जो वैल्यूज होंगी उसके कोरस्पॉन्डिंग इन 8 आउटपुट्स में से कोई एक आउटपुट आई होगी। अब यहाँ पे डाटा हम नहीं भेज रहे, प्रीवियसली हम डाटा जब भेज रहे थे तो वी एक्चुअली मेंट कि ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको बूलियन लॉजिक का एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ तो ऑल वी केयर अबाउट इज कि आउटपुट 1 कब होगी। जब भी इनपुट कॉम्बिनेशन 1 2 4 या 7 होगा तो आउटपुट शुड बी इक्वल टू 1। तो आउटपुट को 1 अगर मैं करना चाहता हूँ तो उसका तरीका यह है कि जो डाटा इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं उसको अगर मैं परमानेंटली 1 कर देता हूँ और इस परमानेंटली 1 को मैं किसी एक डिवाइस को आउटपुट पे भेज देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन के इनपुट पे सिलेक्शन क्या है। ठीक है, जैसे अगर आप देखें जब मैं ए बी सी को 0 0 0 रखूंगा तो इसका मतलब है कि ये जो 1 था ये चला जाएगा डायरेक्टली y नॉट के पास। सिमिलरली 0 0 1 पे का मतलब है कि ये वाला 1 चला जाएगा y 1 के पास एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो आउट ऑफ दिस 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं 1 2 4 और 7, फंक्शन बना लेंगे उसके साथ। हाँ मैंने इन चारों को जमा कर लिया, इन चारों को मैंने उठा लिया, 1 2 4 और 7 को मैंने और कर। इसका मतलब है कि जब भी इनपुट कॉम्बिनेशन 1 देते हो, आप 2 देते हो, 4 देते हो या 7 देते हो तो ये वाला जो 1 है इन चारों में से किसी एक पे चला जाएगा और वो चारों में से जिस एक पे भी जाता है उसको मार्कर पे और कर देते हैं तो वो सम के पास चला जाता है। तो ये इम्प्लीमेंट हो जाता है हमारा फुल एडर का सम वाला फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं कैरी वाले को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? आउटपुट will be corresponding to let's say y3 5 6 and फिर हम 7 उठा लेते हैं, लेट्स से 7। इनको अगर मैं लॉजिकल और कर लेता हूँ तो इसका मतलब है हमारे पास ये फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा कैरी वाला विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू 3 5 6 एंड 7। ठीक है, डिकोडर में डाटा नहीं होता ना, इसमें ऑटोमेटिकली 1 ऐसे बना कि हमने इसको 1 रखा हुआ है ना सर। इसमें तो 1 हो गया सर, डिकोडर में सर यानी जो भी होगा वो 1 हो जाता है। डिकोडर में आउटपुट या तो 0 होती है या फिर 1 होती है। यहाँ पे हमने वो किया हुआ था कि डाटा इनपुट वाली सिलेक्शन हम मतलब मैनेज कर सकते हैं कि किसी डिवाइस को हम सेलेक्ट करने के बाद उसको 0 भी दे सकती हो, उसको 1 भी दे सकते हो। तो दोनों डिफरेंट हैं। डिकोडर में हम जस्ट आउटपुट डिवाइसेस, लेट्स से 4 डिवाइसेस या 8 डिवाइसेस कनेक्टेड है तो 8 डिवाइसेस में से किसी एक डिवाइस को आप
ऑन करना चाह रहे हो किसी एक डिवाइस को आप ऑफ रखना चाह रहे हो तो वो उसका फंक्शन डिफरेंट है, उसमें हमें डाटा इनपुट की जरूरत नहीं होती। ठीक सर। ठीक हो गया सर ये एबीसी जब 000 इसमें नहीं होगा तो फिर भी 1 जाएगा आगे, लेकिन हमने उसको इनपुट नहीं लिया हुआ y0 को। हाँ, ऐसे होगा ना? 000 पे भी 000 पे भी 1 ये वाला आगे चला जाएगा, लेकिन ये वाला 1 चला जाएगा y0 के पास, हमने और आउटपुट नहीं y0 को लिया। हमने किसी और गेट में शामिल नहीं किया हुआ क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बूलियन एक्सप्रेशन जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें कहीं पे जीरो शामिल है नहीं। इन केस अगर एक्सप्रेशन डिफरेंट हो, कोई सम और कैरी अगर हम ना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेट्स से अगर फंक्शन जो 1 है यहाँ पे f1 के अंदर यहाँ पे अगर जीरो भी शामिल होता तो हमें ये करना पड़ता कि इस y0 को हम इस वाले ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अटैच कर देते।